जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 11। नारद जी ने कहा, सुर श्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बताए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए। अतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा थे। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनके दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति परायणा थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान न हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। यों कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथन अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु कहीं भी वह उन्हें नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता न लगा। इसी समय एक आकाशवाणी हुई कि सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलें। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोलकर ले चलें। इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रिय उचित तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारद, यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता न लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम असमंजा था।
वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरवासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा, यह समंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः यह इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगी कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक ही था, तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बताया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले आकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने राजा सगर से विनय पूर्वक पूछा, महाराज, उन सबका उद्धार कैसे होगा? तो राजा ने उत्तर दिया, बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले, राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृत कृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर कपिल जी बोले, हे नर श्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा, प्रभो, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न होइए। अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के इस प्रकार कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी का स्तवन किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबालक उचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। माता, आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है। वे स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा
और लोगों को उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथन अनुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भर दिया। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृतांत सुनाया। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी शिखराश्रया अर्थात हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्य गिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है, उन्हें गौतमी या गोदावरी कहते हैं, और विंध्य गिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। देवर्षि नारद जी श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके अलग अलग तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के अलग अलग तीर्थों, फलों और महात्म्य को पूरा पूरा वर्णन न तो मैं कर सकता हूँ और न तुम सुनने में ही समर्थ हो, तथापि कुछ बताता हूँ। जहाँ भगवान त्रयंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्रयंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बताता हूँ। पूर्व काल की बात है, सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा कि यज्ञ के बिना न तो यह लोक रह जाएगा और न परलोक ही। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को नहीं जीत सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञापरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं वराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातल वासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकाल लाए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। त्रयंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहां महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहां गंगा को कुश से लौटाकर ले आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहां वे नील गंगा के नाम से विख्यात है। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुनि, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बताता हूँ, सुनो।
ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। वह पाप आत्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिरकर वह अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याध राह चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं और क्या करूं? मैं यमराज की तरह सब प्राणियों के प्राण लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखाई देता जहां मेरी रक्षा हो सके और जहां मैं ठहर सकूं। इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्रों के साथ रहता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिंजरे में पड़ी थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मात्रहीन देखकर बहुत चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यहीं पिंजरे में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्य अस्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोली, हे खग श्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। महामती, यह व्याध मुझे जाल में फंसा कर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ,
क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण हैं और जो नहीं हैं, उन सबका मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निसंदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही पर ब्रह्मा और तुम ही मोक्ष हो। आर्य, मेरे लिए चिंता न करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत से भोग भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा, इसके आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, पोते, पोती और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम था सुखवती। सुखवती के परिवार में सब हंसी खुशी बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बड़ी ही नियम कर्म वाली थी और वह हमेशा एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी जी का नित्य पूजन करती थी। वह सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती और तुलसी जी की पूजा करती, तुलसी जी को सींचती, तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती, तुलसी जी की आरती करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सुखवती की सखियां सुखवती के पास बैठकर कथा कहानियां सुनती और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में 7-8 थी। सारे शाम के समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक बुढ़िया माई से कहने लगी कि सुखवती, अब की बार मेरा द्वारकाधीश जाने का बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी थी, जो कि सुखवती की सहेलियां थी, सबने कह दिया कि चलो अब की बार हम द्वारकाधीश चलते हैं। जब सब सुखिया से पूछने लगी कि बुढ़िया काकी, तुम भी बताओ, क्या तुम चलोगी द्वारकाधीश की तीर्थ यात्रा के लिए? क्योंकि उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो बुढ़िया को काकी कहकर बुलाती थी। बुढ़िया माई का बड़ा मन था द्वारकाधीश की यात्रा करने का। बुढ़िया माई अपनी सखियों से बोली, भाई, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई घर आ गई। बुढ़िया माई का जो बेटा था वह अपनी नौकरी करता था। जब वह शाम को घर आया तो बुढ़िया माई के पोते पोतियां बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया, कहा आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी माँ ने खाना खा लिया है। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ ने आज खाना वापस भिजवा दिया। कहने लगी कि मेरा खाने का मन नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा, जिसका नाम मुरली था, वह अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा आज मेरा मन नहीं है। तब बेटा बोला, क्या माँ, आपकी कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं अभी वैद्य जी के पास आपको लेकर चलता हूँ। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का हो रहा था। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ क्या बात है? तब बुढ़िया ने शाम को हुई जो अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी। कहने लगी कि बेटा, मेरी 8-10 सखियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी द्वारकाधीश की यात्रा पर जाऊं। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ तो कोई बात नहीं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं तुम्हारा यात्रा पर जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम यात्रा पर चली जाओ। तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह अपने द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी। कहने लगी, बेटा पर मेरी एक और चिंता है। तो बेटा बोला,
माँ बताओ क्या बात है? माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। और फिर उसके बाद मेरे जो आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा? उसकी कौन पूजा पाठ करेगा? कौन उसकी आरती करेगा? तब बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी। मैं उससे बोल दूंगा, वह तुम्हारी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारकाधीश जाने की तैयारियां होने लगी। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुनो, मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बुढ़िया की बहू थी वह मन में सोचने लगी, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने नहीं देते, इनके काम बिगड़ते हैं। और अब देखो बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा के लिए जा रही है। चलो यात्रा के लिए जा रही है वह तो ठीक है, अब इनकी पूजा पाठ का काम भी यह मुझे सौंप कर जा रही है। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। वह अपने पति से बोली, ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डब्बे में भर के माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो अपना सुबह नौकरी पर चला गया और जो बुढ़िया की बहू थी उसने जो तुलसी जी का गमला था जिसमें तुलसी लगी हुई थी उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ समेत उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैले में रख कर दे दिया। बोली, लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटे बहुओं को आशीष देती हुई तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी कि बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। कहने लगी, दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो। उसके मुंह से तो आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल ही यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वह थक गई तो एक जगह जो उन्होंने देखा कि सराय जैसी बनी हुई थी, वहां पर वह बैठकर विश्राम करने लगी और अपना खाने पीने के लिए जो सामान लाई थी सब निकालकर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें घी से चूर काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में भी बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सुखवती, तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी और काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए और एक हमारी बहू है जिसने देखो तेल के पराठे बना के दिए। तब दूसरी बुढ़िया बोली, अरे मेरी बहू ने तो सूखी रोटियां दी हैं। तीसरी औरत कहने लगी, अरे मेरी बहू ने तो यह देखो मिर्च और रोटियां दी हैं। और फिर ऐसे ही सब अपनी अपनी आपस में कहने लगी। सुखवती के मन में से जो बेटा बहू के लिए आशीर्वाद निकलने लगे, क्योंकि आज उसे अपने अंदर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था कि उसके बेटे बहू उसकी कितनी परवाह करते हैं। उसे अपने बेटे बहू पर बड़ा प्यार आया। वह अपने पोता पोती बेटे बहुओं को मन ही मन आशीष की झड़ी लगा रही थी और भगवान द्वारकाधीश के गुण गा रही थी और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गईं। जब वह द्वारकाधीश पहुंची तो शाम का समय हो रहा था, तो वहां पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। लंबी लाइन लगी हुई थी द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए।
तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि हे प्रभु जी, इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा आना तो यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश से मन ही मन अपनी जो प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने आंख खोली तो देखा एकदम से चमत्कार हो गया। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश जी के सामने। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, कहाँ तो वह सबसे पीछे थी और कहाँ वह लाइन में सबसे आगे आ गई। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। अब बुढ़िया माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हैं, महंगी से महंगी मिठाइयाँ लाए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाए। अब वह मन ही मन भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु, मेरा भी जो लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। अब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था यह वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था और ठाकुर जी के हाथ में वही तुलसी जी की पत्ती थी। अब तो बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई, वह तो गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी थे वह सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उसने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर उस प्रसाद को सोचने लगी, यह प्रसाद मैं घर लेकर जाऊंगी, अपनी बहू, बेटे, पोते, पोतियों के साथ मिलकर इसका जो भोग लगाएंगे और सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह द्वारकाधीश जी का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उस पीतल के डिब्बे में वह जो भोग था, जो पुजारी ने प्रसाद दिया था, उस प्रसाद को बुढ़िया माई ने रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आकर काफी देर तक वह अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। जब काफी देर बाद उसकी सखियां आई तो कहा, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए द्वारकाधीश के, इतना चलकर आए हैं, इतनी धक्का मुक्की, लेकिन हमें तो दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा हुए, बड़ी भीड़ थी। सब अपनी अपनी परेशानियां गिना रहे थे और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस तरीके से अब वह सारी सखियां अपने द्वारकाधीश की यात्रा करके अपने गांव के लिए वापस चल दी। घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटा को माँ ने बहुत ही आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। और कहने लगी, अरे बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर आया था कि माँ लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा बहू कहाँ गई? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे जाने के बाद मैं तो 4-5 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुणी है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ समेत ही उसे जो पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, मैंने तो डिब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे
और मैंने खाए भी और अपनी सखियों को भी खिलाए। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने जो यह साजिश रची थी। जब मैं तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उसे सख्ती से पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जलन में आकर मेरी माँ यात्रा के लिए जा रही है और मुझे मायके नहीं भेजती, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, मेरे जो डब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डुओं में बदल गई थी, और एक पत्ता मेरे इसलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। अब तो बेटा, मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया, मुझे तो बहू की वजह से ही यह सब चमत्कार हुए हैं और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। मैं तो द्वारकाधीश के दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को क्या टालता, बेटा चल दिया अपनी पत्नी को लेने मायके और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में पड़ गई और माफी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांग। अब बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली और फिर सास को याद आया, अरे मैं तो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी। याद भी क्या आया, बच्चे आए थे खेलते हुए, कहने लगे हमारे लिए क्या लेकर आई। तो दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहां से द्वारकाधीश का प्रसाद लाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाएंगे। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डिब्बा निकाला, उसमें से वह प्रसाद निकालने लगी, तो उसमें से जो लड्डू था वह उसमें नहीं था, लेकिन डिब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया की बेटे बहू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कहने लगी, बेटा इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं कहां से इसमें इतना सारा हीरे मोती और सोने चांदी आ गए। तब बेटा बहू ने कहा, माँ ये सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी लगन सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बेटा बहू माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ो। अब तो बेटा और बहू ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से माफी मांगी कि अनजाने में हमसे जो भूल हो गई उसे माफ कर दो। अब तो बेटा बहू भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी जी को सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इस तरह से अब उनके खुशी खुशी से दिन बीतने लगे। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही, उसने तुलसी माता की पूजा को नहीं छोड़ा और एकादशी का व्रत भी नहीं छोड़ा। हमेशा वह एकादशी व्रत किया करती, तुलसी जी को सींचती। बुढ़िया माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान जी, जैसी आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसी ही इस कहानी को सुनने और हुक्कारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता और विष्णु भगवान की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा।
इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर अजा एकादशी व्रत पारण की कथा, बुध प्रदोष व्रत कथा और बच बारस की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।